फ्रेंड्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के साथ काम करने के दौरान एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हाउ डू वी स्केल अप आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस के साइज को किस प्रकार से बड़ा करें। ऐसा नहीं है कि वे नहीं जानते हैं कि बिजनेस को कैसे ग्रो करें, लेकिन साथ ही साथ यह भी रियलिटी है कि एक प्रॉपर सिस्टम अधिकतर एसएमईज के पास में नहीं होता है। तो आज मैं आपको क्विकली एक 5 स्टेप फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूं, और अगर आप अपने बिजनेस में ये 5 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को एक हायर लेवल पे ले जा पाएंगे, जिसका कि आपका बिजनेस हकदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है लीडरशिप। यस फ्रेंड्स, द लीडरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस। ऐसा कहा जाता है कि एज इज द लीडर सो इज द बिजनेस। आप किस प्रकार के लीडर हैं? क्या आप एक ग्रोइंग लीडर हैं? क्या आप एक विजनरी लीडर हैं? क्या आपके अलावा कोई और भी लीडर्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि आपको सपोर्ट कर सके? तो आपको इस बारे में बहुत कुछ विचार करना होगा और अपनी लीडरशिप को ग्रो करने के लिए काम करना होगा। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है योर स्ट्रेटेजी, कि आप बेसिकली चाहते क्या हैं, व्हाट इज योर मिशन, व्हाट इज योर विजन, और आपका गोल क्या है, और इस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास में क्या स्ट्रेटेजी है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी पीपल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। तो इस तरह से बिजनेस में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं और आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से यह पता होना चाहिए कि डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजीज आपने फाइंड आउट करी हैं कि नहीं, वो स्ट्रेटेजी जो कि आपके बिजनेस के लिए कारगर साबित हो। तो ये रही नंबर 2। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 स्टेप पे, विच इज कॉल्ड द टीम डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास में छोटी सी टीम है तो आपका बिजनेस भी बहुत कम ग्रो कर पाएगा। अगर आप एक बहुत बड़ा स्टेप उठाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुअली अपनी टीम के साइज को भी बढ़ाना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाएं, कंसीडरिंग दैट व्हाट इज योर विजन एंड व्हाट इज योर मिशन, और उसके बाद उस विजन मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको साकार करने के लिए किस तरह के लोग आपको चाहिए, किस तरह के रोल्स आपको चाहिए, ये सारा कुछ आपको एक स्ट्रक्चर के तहत तैयार करना होगा। एंड देन यू नीड टू रिक्रूट द राइट पीपल, एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू इंडक्ट देम, यू नीड टू ट्रेन देम, एंड यू नीड टू कंटिन्यूअसली मोटिवेट देम टू डिलीवर द बेटर एंड द बेटर परफॉर्मेंस। इसके अराउंड आपको एक कंप्लीट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी लाना होगा। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर। अगर आपको अपनी टीम से एक बेहतर काम करवाना है तो आपको उनको कोई प्रूवन सिस्टम देना होगा। यू कैन नॉट लीव योर बिजनेस टू ईच एंड एवरी पर्सन इन योर टीम, बिकॉज एवरीबडी हैज हिज और हर ओन वे ऑफ डूइंग द वर्क। तो आप अगर एक बेहतर और प्रिडिक्टेबल रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरी तरीके से अपने बिजनेस को उनके ऊपर छोड़ दें कि एवरी टाइम आपके एम्प्लॉइज ये डिसाइड करें कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, और हर बार वो एक नए नए तरीके खोजे काम को बेहतर तरीके से करने के। ऐसा अगर आप करेंगे तो कभी भी आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सभी ऑर्गेनाइजेशंस एक सिस्टम्स बनाती हैं, प्रोसेस बनाती हैं और अपने एम्प्लॉइज को उस पर ट्रेन करते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना होगा। एंड नंबर 5, which is the most important one, the financial management. In the business, everything is about the finance. In the business, everything revolves around the finance. तो इन्वेस्टमेंट से लेकर के एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और लुकिंग एट द प्रॉफिट, लुकिंग एट द काइंड ऑफ रेवेन्यू, कहां पर पैसा लगाना है, कहां से पैसा बचाना है, कितना पैसा आपने बजट किया और कितना पैसा उसमें से खर्च हुआ, ये सारी बातें आपको कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करते रहनी है, कंटिन्यूअसली
एनालाइज करते रहना है, तभी आप एक प्रॉपर बिजनेस ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे। Otherwise, you are actually risking your investment, you are risking your efforts, and you are risking your time. You will not be able to get the result which you desire. So these are the 5 steps. Let me summarize again. First, grow your leadership. Number 2, define your strategy. Number 3, create and develop a performing team. Number 4, create systems and processes and support them by continuously managing your finances, which is the 5th step. So try and implement all these 5 things in your business, and I'm sure that you will be able to grow your business multifold very soon. Thank you very much.